माथे पर जू रेंगती नहीं है। ये 17 परिवारों के नौनिहाल अपनी जान दे दिए। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, इसके जिम्मेदार जो भी अधिकारी है वो सभी पर कदम उठाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, पेपर लीक हुए, 11 से ज्यादा पेपर परीक्षा के लीक हुए, मगर हेमंत बाबू खामोश, क्योंकि पेपर लीक कराने वाले उन्हीं के चट्टे पट्टे हैं। हेमंत बाबू, भाजपा सरकार आएगी, वो नरेंद्र मोदी के सिद्धांतों पर चलेगी। आपने भले संरक्षण दिया, मैं कहकर जाता हूं, हम एसआईटी बनाकर ये पेपर लीक करने वालों को जेल की सराखों के पीछे बांधने का काम करेंगे। भाइयों, करेंगे। मुझे झारखंड वालों बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, जोर से बताओ है या नहीं है, और जोर से बताओ है या नहीं। तो मोदी जी 2019 में कश्मीर में से धारा 300 हटाने का बिल लेकर आए। ये हेमंत सोरेन के सारे सांसद हमारे खिलाफ खड़े हो गए। कोई बात नहीं, ये पूरा गमड़िया गठबंधन हमारे खिलाफ था। लालू जी की पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी, जेएम, ये सारे खिलाफ थे, मगर मोदी जी ने पलक झपकते ही धारा 370 को समाप्त कर दिया। सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि जम्मू कश्मीर से है, जहां संडे मार्केट के पास में ग्रेनेड अटैक किया गया है और इस अटैक में आपको बता दें कि 12 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। संडे मार्केट के पास में ये ग्रेनेड अटैक हुआ है, तो घाटी को दहलाने की कोशिश लगातार यहां की जा रही है आतंकियों की ओर से। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर, इस पे हमारे संवाददाता एहरावत जुड़ गए। एहरावत, ये बहुत बड़ी खबर, 5 लोग घायल हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक होता है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है और ये हमने रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जहां हमने कल देखा किस तरह से लगातार ऑपरेशन दिन भर चलता रहा, इससे पहले हमने देखा किस तरह से नॉन लोकल्स को टारगेट किया जा रहा था लगातार बैक टू बैक, जितने भी अटैक्स हुए कश्मीर घाटी में, कश्मीर से बाहर। उसके बाद हमने कल देखा किस तरह से एक ऑपरेशन जो चलाया गया था अनंतनाग में, जहां 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। उसके कुछ ही ठीक समय बाद हमने श्रीनगर खानियार के अंदर भी देखा, जहां एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। लेकिन उसके कुछ समय के बाद अभी संडे मार्केट श्रीनगर में जो है, जहां के पब्लिक गैदरिंग एरिया है, वहां पे ग्रेनेड अटैक किया गया है, जिसमें 5 सिविलियन जो है वो इंजर्ड हुए अभी तक। और फिलहाल एरिया को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में लिया गया है सुरक्षा एजेंसीज ने। जी बिल्कुल एहरावत, आप लगातार जिस तरीके से बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में टारगेट किलिंग लगातार बढ़ती गई है। इसको लेकर किस तरीके से सेना, तो हम देख ही रहे हैं कि काम कर रही है, आतंकियों को ढेर कर रही है। कल भी बड़े ऑपरेशन को इंप्लीमेंट किया गया, अभी और किस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं? जी हाँ, जहां हमने पहले ही देखा, इंटेलिजेंस बेस्ड एजेंसी से पहले ही कहा था कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जहां से वो पहले से ही इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं फोर्सेस को वो हिट करे। लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी में पहले से ही हाई अलर्ट लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज के साथ साथ बाकी टाउन्स पे भी जो बरतने के लिए कहा गया था। लेकिन उसके ठीक समय बाद हमने देखा किस तरह से ग्रेनेड अटैक हुआ। तो इसके साथ ही हम देख सकते हैं किस तरह से पूरे एरिया को सुरक्षा एजेंसी ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में ले लिया है। जितने भी इस एरिया के आने और जाने वाले रास्ते हैं, उनको सुरक्षा एजेंसीज ने कॉर्डन ऑफ किया है और बड़े पैमाने पे अटैकर्स की जो है अभी तलाशी जो है चल रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल एहरावत, जिस तरीके से आप लगातार ये जानकारियां दे रहे हैं, नजर बनाए रखिए, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश की सीमाओं की सुरक्षा और आदिवासियों की भूमि, बेटी और रोटी की सुरक्षा, इसका भी प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। और इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बता दें, रांची में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान यूसीसी को लेकर। दरअसल अमित शाह कहते हैं कि झारखंड में यूनिफॉर्म
सिविल कोड जरूर आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोग यूसीसी से बाहर रहेंगे, बाहर रखा जाएगा उन्हें। रांची में गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा ऐलान, झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोई रोक नहीं सकता, यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासी समुदाय को बाहर रखेंगे। ये अमित शाह ने मुख्य तौर पर बातों का जिक्र किया जब आज संकल्प पत्र जारी किया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि झारखंड में बीजेपी की सरकार आती है तो कैसे युवाओं को 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे, इसके अलावा महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम किया जाएगा, गरीबी रेखा में जो लोग हैं उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने की तरफ काम किया जाएगा, ये ध्यान रखा जाएगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। तमाम बातों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड को आने से कोई रोक नहीं सकता है। कि तमाम बातों का जिक्र आज गृह मंत्री अमित शाह ने किया। तो झारखंड चुनावों का मैदान पूरी तरीके से तैयार है और आपको बता दें कि हर दल लगातार जीत के बड़े बड़े दावे कर रहा है। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और यूसीसी लाने का वादा यहां पर किया गया है। इसी पर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा, हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी। झारखंड के विधानसभा चुनावी रण में बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। रांची में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए बता दिया कि बीजेपी झारखंड का बांग्लादेशीकरण नहीं होने देगी। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा, हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छीनेंगे। संकल्प पत्र जारी करते हुए शाह ने प्रदेश में माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा के साथ ही विकास का वादा किया और कहा कि अब झारखंड की जनता को तय करना है कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ गई। हमने झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत जो भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू की, देश की सुरक्षा की, इसको माटी, रोटी, बेटी के साथ आदिवासी सम्मान के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब बारी दूसरों से खुद को बेहतर बताने की थी तो गृह मंत्री शाह ने प्रदेश की जनमानस को खटाखट अंदाज में यह भी बताया कि क्यों झारखंड में बीजेपी की सरकार जरूरी है। हेमंत सोरेन सरकार वादा खिलाफी की सरकार रही है। 5 लाख नौकरियां देने का वादा फूस हो गया। ना तक उत्तर बेरोजगारों को 7,000 का बेकारी भत्ता देना था, वो भी नहीं दिया। हर गरीब को 72,000 रुपया खटाखट देना था, वो भी नहीं हुआ। किस मुंह से आप युवाओं से, गरीबों से, विधवाओं से, माताओं से वोट मांगने जाओगे? मैं तो समझ ही नहीं। बीजेपी के संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं, जिनमें घुसपैठियों से भूमि कब्जा मुक्त कराएंगे, गौ तस्करी से राज्य को मुक्त करेंगे, गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए आएंगे, रक्षाबंधन, दिवाली पर मुफ्त एक सिलेंडर, 5 साल में 5 लाख रोजगार का सृजन, युवा साथी भत्ता 2000 रुपए, हर गरीब को 5 साल में 21 लाख पीएम आवास, सरकारी पदों में पारदर्शिता के साथ नियुक्ति होगी। इस संकल्प पत्र को बेदम बताने में जेएमएम ने जरा भी देरी नहीं की तो पलटवार बीजेपी की तरफ से भी किया गया। लेकिन आपने झारखंड में उतना बजट कहाँ दिया? आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट को दिया जहाँ आपकी सरकार है। झारखंड का भविष्य सिक्योर करने की जिम्मेदारी 17-18 साल तक यहाँ की जनता ने दी थी भाजपा को। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ रहा, फिर भी वो नहीं कर पाए। जेएमएम ने जब से झारखंड में काबिज होने का काम किया है तो यहाँ पर आदिवासी सुरक्षित नहीं है, रोटी, बेटी और माटी पर खतरा है, घुसपैठियों को तो यहाँ पर सुविधाएं मिलती है, संरक्षण मिलता है और आदिवासी समाज और उसकी विरासत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर युद्ध के पहले अध्याय की पटकथा
13 नवंबर को मालिक मतदाता लिखेंगे तो समापन 20 नवंबर को होगा और 3 दिन बाद तय हो जाएगा कि झारखंड की सत्ता की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर जबरदस्त पोस्टर वॉर चल रहा है। योगी ने एक ऐसा नारा दिया है जिसके जवाब में सपा हर दिन एक नया पोस्टर जारी कर देती है, लेकिन योगी के नारे का काट नहीं ढूंढ पा रही है। अब सपा ने फिर से पोस्टर जारी किया है। लखनऊ में सपा दफ्तर में लगे पोस्टर में लिखा गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। आपको सपा के पोस्टर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इससे पहले भी पोस्टर जारी किया गया था, उस पर भी एक नया नारा गढ़ा गया और अब इस पूरी जो रेस है उसमें बसपा भी कूद पड़ी है। क्या अब इन्हीं नारों के सहारे